इस वक्त मौजूद हैं हम उत्तर प्रदेश का एक गांव है बिटावदा, जो कि मेरठ करनाल रोड पर स्थित है। यहाँ पर कुछ लोगों का जब ये रोड बना था, नेशनल अथॉरिटी हाईवे अथॉरिटी के अंडर ये रोड बना था, मेरठ करनाल हाईवे। तो इसी गांव में बिटावदे के अंदर कुछ ग्रामीण हैं जिनकी ज़मीन, घर की ज़मीन इस रोड के अंदर गई थी। तो उन लोगों का ये कहना है कि हमें अभी तक इसका मुआवजा नहीं मिला। आइए जानते हैं क्या मामला है। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए। किशन पाल जी। तो ये मामला कैसा मामला है, क्या मामला है? मैं 36 साल हो गए बैनामा लिया था। बैनामा लिया था एक, और अपना रह रहा उसमें। मेरा मेरा लोग नहीं मिला मुआवजा। आपका क्यों नहीं मिला मुआवजा? थोड़ा सा ये विस्तार से बताइए कि क्या, कब आपने प्लॉट लिया, किससे प्लॉट लिया था, किससे कितनी ज़मीन ली थी? 36 साल पहले प्लॉट लिया था। नक्कल पता है, नक्कल पता है। नक्कल कह रहा मैं बेचा ही नहीं, इन्हें 2 रुपये दे दे अधिकारी को, मुझे फिर चक्कर काटने पड़ रहे। तो जिससे आपने ये प्लॉट लिया था, आपका प्लॉट लिया था सन 1987 में आपने प्लॉट लिया था, क्या बैनामा कराया था आपने प्लॉट का? बैनामा है जी, हाँ। और बैनामा के साथ साथ कब्जा है या नहीं है? कब्जा है हमारा। तो यानी कब्जा भी है और बैनामा भी है, तो फिर किस चीज़ में दिक्कत आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है, मुआवजा उसे दे दिया इन्होंने 2 रुपये खर्च करवा कर जमीन वाले को। जिस ज़मीन पे मालिकाना हक जो है वो आपका है, आपके नाम ज़मीन है, आपका कब्ज़ा है, तो इस तरीके से कौन और कैसे मुआवजा ले रहा है? थोड़ा सा विस्तार से बताइए। बदलाव है उनकी, इसका कानून को गेल बतला लिया, एसडीएम गेल बतला लिया, और बस वो उन्हें दिवा दिया। हमें दिया नहीं अब तक भी। यानी आपका आरोप है जिससे आपने ज़मीन खरीदी थी, हाँ, उसी ने ही मुआवजा ले लिया है रोड कंपनी से। हाँ, उसी से ले लिया। हाँ, तो उसी से ले लिया है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि ज़मीन आपकी, मुआवजा? ऐसे तो कोई भी किसी की भी ज़मीन का मुआवजा ले सकता है। जिस कंपनी ने बनाया, क्या आपकी ज़मीन की जांच की थी, आपसे कागज़ पत्तर लिए थे कुछ? नहीं जी, हाँ लिए ले रखे, कागज जमा कर रखे, हमारे में आने नहीं देते उस पर नंबर पर। मुझे भरना करता, डीएम ने चालू करे कागज, रहा के राह में कटवा लिए। 2 रुपये दे और काम करवा ले, फिर महीना 10 दिन लोग फिर पड़े रहे हुई। सन 1987 जब से आपका बैनामा है इस ज़मीन पर और आप ही का कब्ज़ा है। मौके पर हम देख कर भी आए हैं कि आप ही का कब्ज़ा है उस ज़मीन पर। तो कंपनी ने ऐसा ये छानबीन की ही नहीं कि मतलब जिसकी ज़मीन है उसे मुआवजा दिया जाए या किसी और को मुआवजा दिया जाए? ये कैसी बात हुई कंपनी की या मतलब लेने वाले की? ये तो एक मतलब ये मान लीजिए कि जैसे कि ज़मीन आपकी है, मुआवजा मैं ले लूँ। हाँ नहीं जी, हमें तो बकाया दे के ना 10 दिन में आइए, महीने में आइए, बस नहीं कर दे। कितनी जगह आपकी रोड के अंदर गई है, रोड में गई है? 148 मीटर गई है रोड के अंदर, तो उसका मुआवजे को लेकर ये ही मामला है। तो थोड़ा सा ये बताइए कि जो आपके आस पड़ोस के हैं उनका मुआवजा आया या नहीं? सबका आ गया जी, सबका आ गया, इसी नंबर का रह रहा बस। जो आपका नंबर है, यानी जिस नंबर में आपका मकान है, आपका घेर है, और तो उसी का ही मुआवजा रुका हुआ है। आपने ऊपर जांच की कंपनी को बताया कि हमें मुआवजा नहीं मिला? हाँ बताया, रोज मुकदमा चल रहा है, 2.5 साल हो लिए। 2.5 साल तक मुकदमा चल रहा है, रोज बकायदे। इब के सोमवार में आइए, इब के सोमवार में सोमवार आके दे रहे कानूनगो का, तहसीलदार का। आप कहाँ तक पहुंचे इस केस को लेकर? मुजफ्फरनगर तक डीएम तक भी पहुंचा। डीएम ने भी आदेश कर दिया, डीएम के भी आदेश को नहीं मान रहे बुढ़ाने वाले। यानी जो बुढ़ाना तहसील में कर्मचारी हैं वो डीएम मुजफ्फरनगर जो हैं उनके भी आदेश को नहीं मान रहे, आपका ये मानना है? पंचायत धरी रिपोर्ट करूँ, चाहे मौके पे देख लो, उसका भी आदेश नहीं पालन कर रहे हैं। रिश्वत खा रहे हैं। रिश्वत दे कौन रहा है इन लोगों को? रिश्वत वो दे रहा है जिन्हें मुआवजा ले रखा, 5-7 लाख रुपए ले रखे, वो 1 लाख दे दो इन्हें, पर फिर दबे रह जा। जिस तरीके से आप मामला बता रहे हैं कि ये आपका प्लॉट है और हम ज़मीनी हकीकत भी देख कर आए हैं कि आपका मकान वहाँ पर मौजूद है, आपका प्लाट है। 1987 में आपने बताया कि आपने इसका बैनामा लिया था और कब्ज़ा लिया था। तो उसके बावजूद कंपनी ने कैसे मुआवजा उसको दे दिया जिससे आपने ज़मीन खरीदी थी? उन्हें दे दिया जी, वे वहाँ हर वक्त रहे थे, हम जंगल में रहे, अनपढ़ आदमी हम।
जैसे कि आप बता रहे हैं कि उन्हें मुआवजा दे दिया, जिससे आपने जमीन खरीदी थी, क्या नाम था उनका? नक्कल मुख्तारा। मुख्तियारा नाम था। हाँ, बाप का नाम मुख्तारा था, नक्कल ने बेची थी। नक्कल जो उनके लड़के थे उन्होंने बेची थी जमीन। ठीक है, घेर तो का मामला, घेर वाला कल्लू का है, विजेंदर नक्कल, विजेंदर नक्कल। अच्छा, जैसे कि उठा लिया। दो आदमियों के नाम लिए हैं आपने। और उनने उठा लिया, एक अंकित है फूल सिंह का, उनने उठा लिया। एक गुड्डी है बीरबानी, तीन ही आदमी है। यानी आपकी जमीन का जो मुआवजा आया था इन तीन व्यक्तियों ने निकाल लिया, आपका आरोप यह है? हाँ, उसकी बहू थी, फुल्लू की लड़के की बहू थी। वाह भाई, वो भी मर गया, उसका लड़का नक्कल का भी लड़का मर गया, एक वह बहू के नाम में आ गया फिर। और एक लड़का अंकित, एक हो रहा दूसरा कौन सा हो। जब आपने ये जमीन खरीदी उस वक्त आपने दाखिल खारिज क्यों नहीं किया, जैसे बेनामा कराया था? मीटू में दाखिल खाई कुकर हो जाता जी, मीटू में ले रखा हमने। हमने तो मीटू में ले रखी है, मीटू का दाखिल खाई होता ही नहीं। जी, आपका नाम? इंद्रपाल। तो जैसे कि ये मामला बताया जा रहा है मुआवजे को लेकर के, आप लोगों के जो खेत हैं यानी घर है उसमें जो करनाल रोड पर ये मौजूद हैं अभी फ़िलहाल मौके पर, और आपने किसी से ज़मीन खरीदी थी 1987 के अंदर, उसी में ही 1982 में आपने ज़मीन खरीदी थी, और जो ज़मीन खरीदी थी उसका बैनामा भी लिया था और कब्ज़ा भी लिया था। तो अब जैसे ये मेरठ करनाल हाईवे बना है, इसको लेकर आपकी ज़मीनें जो आपके घेर और घर की ज़मीनें हैं वो रोड के अंदर गई हैं, उसके मुआवजे को लेकर ये मामला है। तो ये थोड़ा विस्तार से बताइए, स्थिति क्या है, किस लिए मुआवजा नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा? भाई, हमने जो जमीन ली थी यहाँ सड़क, मेन सड़क के ऊपर, हाईवे जो है मेरठ शामली, इसके ऊपर मीटरों में जमीन ली गई। तो जब हमें बताया गया कि मीटरों में कोई ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं होता, तो इसलिए वो दाखिल खारिज ना होने के कारण उस आदमी ने, जिसने हमें ज़मीन बेची, उसी ने हमारा मुआवजा ले लिया। नाम के कारण तहसीलदार वगैरह वगैरह से मिलकर ये हमारे गैल घात करा गया। इसलिए जो है हम इस बात को योगी तक पहुंचाना चाह रहे कि हमारा मुआवजा हमें प्राप्त हो। सामने नक्शा है हमारे पास। जो कंपनी इस रोड को बना रही थी भारत सरकार के अधीन, जो कंपनी बना रही थी, जो भी थी कंपनी, उन लोगों ने, उसके इंजीनियरों ने, यानी उस कंपनी के जो कॉन्ट्रैक्टर थे, उन्होंने आपसे संपर्क किया या नहीं किया? किया उन्होंने संपर्क हमारे से। हमारे यहाँ एक, यहाँ का जो वो बनाता था ये पैसे का मुआवजा, वो यहाँ से हमें भटकता रहा रोज। ये कहता रहा कि जब यहाँ से पीछे ज़मीन पर बना हुआ पीछे मिले लोगों को, हमें नहीं प्राप्त हुआ। हमें तो वो भगा कर यहाँ से चला गया। उसके बाद में जो बेचने वाला था कल्लू उर्फ नक्कल, उसका पिताजी ने ज़मीन हमें बेची। उसका बैनामा हमारे पास है, मकान हमारे 30 साल से बने हुए हैं, सब कुछ उसमें हमारा कब्जा है। लेकिन बैनामा उसने अपने नाम का होने के कारण वो वो क्या नाम, मुआवजा उन्हें कटवा लिया। हमें कोई प्राप्त नहीं हुई आज तक कोई पैसे की। आपकी कितनी ज़मीन गई है रोड के अंदर? भाजी ये तो हम भी नहीं कह सकते। हमारी तो करीबन ऐसी जा रही, तीन आदमी हम, तीन भाई हैं जी, जिनने हमने बैनामा ले रखा। ऐसी करीबन 150 मीटर के करीब ज़मीन उसमें गई हुई है। तो मेरठ करनाल हाईवे में आपकी 100 से लेकर 125 मीटर तक लगभग आपकी ज़मीन मेरठ करनाल हाईवे में गई है, लेकिन मुआवजे का भी कोई पता नहीं। तो जैसे कि आप आरोप लगा रहे हैं कि जिससे हमने ज़मीन खरीदी थी उसी उसी के ही बेटों ने ये मुआवजा निकाल लिया। जब मौके पे आप उपस्थित पाए गए कंपनी को, ये जो कंपनी मतलब कंपनी रोड बना रही थी मेरठ करनाल हाईवे, क्या उन्होंने उसके बाद जब मुआवजा लिया या मुआवजा दिया गया, उस वक्त आपसे कोई संपर्क किया कंपनी ने? कंपनी ने संपर्क किया हमारे से। कंपनी से संपर्क हमारे से इतना किया कि हमें बतलाया गया कि यहाँ पुल बनेगा, पुल के सामने जितनी ज़मीन होगी कुछ पीछे दे दिया गया, कुछ आगे रोक दिया गया कि आगे जब कोई आगे क्या नाम जो है दोबारा सद बेचना होगी कोई, तब आपको मुआवजा मिलेगा। उसके बाद में कंपनी तो रोड बना कर चली गई। हमें आज तक कोई मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ।
मालिक नहीं, जिसने हमें ज़मीन बेची उसी ने वो मुआवजा कटवा लिया हमारा। हम कानूनगो के दौरे भी गए, पटवारी के दौरे भी गए, कलेक्टर साहब के दौरे भी गए, अब अभी तक हमारा कोई समाधान किसी ने नहीं करा। तो हमारे चैनल के माध्यम से किस तरह की कार्रवाई की मांग चाहते हैं आप? हम तो यही चाह रहे हैं, हमारा पैसा हमें प्राप्त हो, हमारा सामने फोटो उतार लिया जा, हमारा कब्जा भी है, सब कुछ है, हमारे पास बैनामा है, हमारे घर रखा। तो हम तो यही चाहेंगे कि हमारा पैसा जो है हमें प्राप्त हो। तो आपका ये मानना है कि अगर ज़मीन हमारी गई है तो मुआवजा भी हमें ही मिले? जी, धन्यवाद बहुत बहुत।